टू बी, मतलब ही वन ए सा भी बिलोंग करे तो वन बी सा भी बिलोंग करे तो। सिमिलरली 2 also belongs to A, also belongs to B, 3 also belongs to A, also belongs to B, but 4 only belongs to B. For example, मैं इनके थोड़ा चेंज किया तो 3 4 5 हाणे जॾहिं इन्हनि जी यूनियन कंदासीं त 1 2 3 4 5 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to both, 4 belongs to B, 5 belongs to B. The union of the two sets is the set whose elements belongs to A or B or both. Okay, clear है? तो ही जेके मेंबर होंदा वो या A सा belong कंदा या B सा belong कंदा या ॿिन्ही सा belong कंदा. This is a definition of union of the two sets. Okay, हाणे इन जो कुछ properties पढ़ंदासीं. Page number 6 थे. Number 1, A union B is equal to A. Number 2, A union B is equal to B. Number 3, A union B is equal to B union A. Now we are going to discuss that when this happens, A union B जो जवाब A कॾहिं ईंदो. What is the condition that A union B will be equal to A? When B, if B subset of A, if A subset of B, if A equal to B. तो ही समझ में ना आयो? हेलो, हिकिड़ो एग्जांपल उन खां पोइ सॼी शइ क्लियर थी वेंदो. फॉर सपोज A सेट आहे 1 2 3, B सेट आहे 1 2 3 4. Okay, A union B is equal to 1 2 3 4 is equal to B. Now see here, A is the सेट B में मौजूद है तो A B का सबसेट है. अब अगर हम A और B की यूनियन करवा रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो B के बराबर है. देखो मैंने लिखा है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B. A यूनियन B इज इक्वल टू B. ऐसा कब होगा? ऐसा तब मुमकिन है जब A सबसेट होगा B का. या सिंपली वी से दैट कि अगर हम किसी भी दो सेट्स की यूनियन करवा रहे हैं उसमें एक सुपर सेट है और एक सबसेट है तो यूनियन में हमेशा वो जवाब आएगा जो सुपर सेट होगा. तो A यूनियन B में जवाब A आ रहा है तो इसका मतलब है A सुपर है और B सबसेट है. अगर यूनियन में जवाब B आ रहा है तो इसका मतलब है कि B सुपर सेट है और A सबसेट है. और थर्ड वन इज अगर A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A यूनियन B और B यूनियन A अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो सिर्फ उस सूरत में जब A बराबर होगा B के. ओके, अच्छा इनके थोड़ा रिलेट कयो था इंटरसेक्शन सां. गौर सां ॾिसो. फॉर सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4. A यूनियन B इज इक्वल टू B. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A. देखो अगर A और B की यूनियन करवाओगे तो आपका जवाब आएगा 1 2 3 4 और वो होगा B के बराबर. A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ये किसके बराबर है? B के. अगर A इंटरसेक्शन B करोगे तो जवाब आएगा 1 2 3 और ये होगा B के बराबर. सॉरी A के बराबर. ये A के बराबर, ये B के बराबर. मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वो देखो. मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि अगर दो सेट्स हैं A और B. कौन से? A और B. उनमें से अगर एक सबसेट है और एक सुपर सेट है और आप उनकी यूनियन करवा रहे हो तो यूनियन में जो सुपर सेट होगा वो आएगा और इंटरसेक्शन में जो सबसेट होगा वो आएगा. नाउ सी हियर, फॉर सपोज A
यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि द सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ए यूनियन यूनिवर्सल, ये चीजें नोट करनी है आपने, और जब क्लास खत्म होगी आपके सवालों का सिलसिला शुरू होगा तो आप उसमें ये चीजें पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं आएगी तो। ए यूनियन यूनिवर्सल, ये एक सेट है ए, और ये यूनिवर्सल सेट है जो ए से सुपर सेट होगा। तो अगर हम इनकी यूनियन करवाएंगे तो इसका जवाब आएगा यूनिवर्सल सेट, और अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका जवाब आएगा ए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यूनियन में हमेशा जवाब सुपर सेट आएगा, इंटरसेक्शन में हमेशा जवाब सबसेट आएगा। क्योंकि यूनिवर्सल का ए सबसेट है और इंटरसेक्शन है, तो जो इनमें से सबसेट होगा वो जवाब आएगा, यूनियन में जो सुपर सेट है वो आएगा। ओके, तो ये वही चीजें हैं। ए यूनियन बी, ए कब आ रहा है? ये तभी मुमकिन होगा जब ये सुपर होगा। ए यूनियन बी, बी जवाब आ रहा है, इसका मतलब है बी सुपर है। अगर बी सुपर है तो बी सबसेट है, और ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन है, इसका मतलब है कि ए इक्वल टू बी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नाउ इसी पेज पर एक और टॉपिक है, एक्सहॉस्टिव सेट्स। वीडियो ब्रेक तक कौन पे? एक्सहॉस्टिव सेट्स, two two sets A and B are said to be exhaustive sets if number one they are मतलब किसकी बात हो रही है? ए और बी की। दे आर सबसेट ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ओके, किसी भी दो सेट्स को एक्सहॉस्टिव सेट्स तब कहेंगे जब सबसे पहले कि वो सबसेट हो किसके? यूनिवर्सल के। नंबर टू, देयर यूनियन मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ दो चीजें। किसी भी दो सेट्स को एक्सहॉस्टिव सेट्स तब कहेंगे जब वो दोनों यूनिवर्सल के सबसेट हो। पहली कंडीशन कि ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी यूनियन एग्जैक्टली के बराबर आएगी और वो यूनिवर्सल के सबसेट भी होंगे, तो वो एक्सहॉस्टिव सेट कहलाएंगे, अदरवाइज वो एक्सहॉस्टिव सेट्स नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 2 3 4, जो इन दोनों का सुपर सेट है 1 2 3 4। अब देखो पहली कंडीशन, दे आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। ए के मेंबर यूनिवर्सल में मौजूद हैं, ए सबसेट है यूनिवर्सल का। बी के मेंबर यूनिवर्सल में हैं, बी सबसेट है यूनिवर्सल का। तो पहली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कौन सी? कि ए बी सबसेट हो यूनिवर्सल के। नाउ द सेकंड वन इज दैट उनकी यूनियन करें हम, किसकी? ए और बी की। तो आपका जवाब किसके बराबर आना चाहिए? यूनिवर्सल के बराबर होना चाहिए। अब इनकी यूनियन क्या होगी? 1 2 3 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ए और बी को एक्सहॉस्टिव सेट, ए इज इक्वल टू 1 2 3, b is equal to 2 3 4, and universal is equal to 1 2 3 4 5।
पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट हैं, लेकिन क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? दूसरी कंडीशन क्या? कि इनकी यूनियन यूनिवर्सल के बराबर होनी चाहिए। क्या है? इसकी यूनियन होगी 1 2 3 एंड 4। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, not equal to universal. Therefore, A and B are not exhaustive sets. Simply, आखिरी चक्कर हिकिड़ो मां रिपीट पियो कयां। कंहिं बि ॿिनि सेटनि खे यूनिवर्सल सेट, सॉरी, कंहिं बि ॿिनि सेटनि खे एक्सहॉस्टिव सेट्स तॾहिं चवंदासीं जॾहिं उहे ॿई सेट यानी कि ए ऐं बी यूनिवर्सल जा सबसेट हुजनि, फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2, उन्हनि जी यूनियन यूनिवर्सल जे बराबर हुजे त हू एक्सहॉस्टिव सेट थींदा, अदरवाइज नॉट। ओके, नाउ उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स। two sets A and B are said to be cells if number 1 A not equal to empty, मतलब A empty ना हो। नंबर 2 B not equal to empty, A comma B are non empty but A their intersection यानी कि A intersection B is equal to empty पुट। सेल्स जी डेफिनेशन गौर सां ॿुधो। कंहिं बि ॿिनि सेटनि खे सेल्स तॾहिं चवंदासीं जॾहिं उहे ॿई सेट नॉन एम्प्टी हुजनि पर उन्हनि जी इंटरसेक्शन एम्प्टी हुजे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द टू सेट्स बिकम सेल्स। किसी भी दो सेट्स को सेल बनने के लिए क्या होना चाहिए? वो दोनों नॉन एम्प्टी हो लेकिन उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, अगर किसी भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, देन दे आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि टू सेट्स A and B are said to be cells if they are non-empty but disjoint. Okay. Number 2, their union is universal, equal to universal, ओके। किसी भी दो सेट्स को सेल्स तब कहेंगे जब वो दोनों नॉन एम्प्टी हो और डिसजॉइंट हो और उनकी यूनियन यूनिवर्सल हो। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना सेल और एक्सहॉस्टिव सेट्स के दरमियान में। अच्छा, इफ यहाँ पर एक और चीज मैंने नहीं एक्सप्लेन की, ए बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल, जो पहली एक्सहॉस्टिव सेट में थी। अब इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ एक्सहॉस्टिव सेट्स के साथ। देखो, एक्सहॉस्टिव में क्या था कि ए और बी सेट हो और वो दोनों सबसेट हो किसके? यूनिवर्सल के। ओके, ये कंडीशन नहीं थी, याद रखो। सेल्स और एक्सहॉस्टिव में ये चीज का फर्क होगा। सेल्स में इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होनी चाहिए, एक्सहॉस्टिव में जरूरी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 4 5 6 और एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। देखना गौर से, मैं सेल को डिफाइन कर रहा हूं। ए बी नॉन एम्प्टी है,
दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल के, ए के मेंबर भी यूनिवर्सल में मौजूद हैं, बी के मेंबर भी यूनिवर्सल में मौजूद हैं। तो पहले अच्छा, और उसके बाद वो वो डिसजॉइंट है, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। तो ये जो पहली लाइन मैंने लिखी है वो देखो, वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे। ए बी नॉन एम्प्टी सेट हो, बिल्कुल ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स है, और सबसेट हो यूनिवर्सल के, वो भी है। ए भी सबसेट है यूनिवर्सल का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल का। और क्या होना चाहिए, वो डिसजॉइंट हो, वो भी है। देन द सेकंड वन इज देयर यूनियन इज इक्वल टू यूनिवर्सल। अब इनकी यूनियन करवा दो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल। ओके, लेट्स सी एन अदर एग्जांपल। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बल्कि 1 2 कर देता हूँ, और बी इज इक्वल टू 2 3, एंड यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3। देखो ये ए और बी, मैं चेक कर रहा हूं कि ये सेल्स हैं या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन, नॉन एम्प्टी है, यूनिवर्सल के सबसेट हैं, लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये यही खत्म हो गया, हम दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी आर नॉट सेल्स। अगर पूछा जाए क्यों, क्योंकि दे आर नॉट डिसजॉइंट। सेल्स के लिए ए और बी का डिसजॉइंट होना जरूरी है। नोट, एवरी सेल इज एक्सहॉस्टिव। हर जो भी सेल होगा वो एक्सहॉस्टिव होगा, लेकिन जो भी एक्सहॉस्टिव सेट है वो जरूरी नहीं है कि सेल हो। देखो ये आपके सेल तो है ना, ए बी जिस नॉन एम्प्टी है, सबसेट है यूनिवर्सल के, डिसजॉइंट है, और उनकी यूनियन यूनिवर्सल के बराबर है, सेल हो गया। और ये एक्सहॉस्टिव भी होंगे क्योंकि उसकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये ए और बी, ये ए और बी सबसेट हो यूनिवर्सल के, और उसकी यूनियन यूनिवर्सल के बराबर हो। तो एवरी सेल इज एक्सहॉस्टिव, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हर सेल एग्जॉस्टिव सेट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एग्जॉस्टिव सेल हो। फॉर एग्जांपल ये एग्जॉस्टिव सेट हैं क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल के सबसेट हैं, इनकी यूनियन यूनिवर्सल के बराबर हैं, ये एग्जॉस्टिव हैं, लेकिन सेल नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है। ओके, तो ये था आपका एग्जॉस्टिव और सेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ द सेट्स, difference of sets. Difference of the sets is denoted by A difference B, not read as A minus B. इसको A minus B नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है A difference B। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करवाता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट सपोज आपके पास एक सेट है A 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें मेंबर हैं 2 3 एंड 4। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है वो देखो। इसका मतलब है कि सेट ए के मेंबर्स में से सेट बी के मेंबर निकाल देने। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जो इनमें कॉमन मेंबर हैं वो निकाल देते हैं। मतलब जो बी में बचेंगे वो नहीं लिखने हैं, जो ए में बचेंगे वो लिखने हैं। सिंपली ए डिफरेंस बी का मतलब है कि सेट ए के मेंबर्स में से सेट बी के मेंबर्स निकाल देने हैं। जो चीज ए में बचेगी वो रखनी है, जो चीज ए में बचेगी वो रखनी है। फॉर सपोज ॾिसणो आहे त सेट बी जा कहिड़ा कहिड़ा मेंबर ए में मौजूद आहिनि। सेट बी जो मेंबर 2 ए में मौजूद आहे, इनखे कटे छॾिणो आहे। सेट बी जो मेंबर 3 ए में मौजूद है, इनखे कटे छॾिणो आहे। बाक़ी जेका शइ सेट ए में बचंदी हू रखंदासीं। ओके, ये था ए डिफरेंस बी। फॉर सपोज मैं बी डिफरेंस ए करूं, तो इसका मतलब है कि
बी में से सेट ए को निकाल देना है, बी में से सेट ए के मेंबर्स को निकाल देना है, बी में से सेट ए के मेंबर, सेट ए का 2 मौजूद है निकाल दो, सेट ए का 3 मौजूद है निकाल दो, द रिजल्ट विल बी ओनली 4। जो इसमें बचेगा वो रखेंगे, इस वाला नहीं, क्योंकि बी डिफरेंस ए है, तो जो बी में मेंबर बचेंगे वो रखेंगे। तो क्या यहाँ पर एक चीज हमने नोट की कि ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहे हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ए डिफरेंस बी का मतलब है कि जो मेंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करेंगे, बी से बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बी के मेंबर तो निकाल दिए हैं। अगर बी डिफरेंस ए है तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो सेट बी में मौजूद होंगे, जो सेट ए में मौजूद होंगे वो नहीं। तो इसकी मैथमेटिकल सिंबलिकल डेफिनेशन क्या होगी वो देखो, ए difference b is equal to x such that x belongs to a but not belongs to b। इसका मतलब है कि a और b का जो रिजल्ट होगा x, वो किससे बिलोंग करेगा, x a से बिलोंग करेगा बट b से बिलोंग नहीं करेगा। आपको एमसीक्यूज किस तरह का आ सकता है, ये लिखा होगा कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ A difference B, B difference A union B, A intersection B। इधर देखो, फर्स्ट सपोज B डिफरेंस A है, तो इसका मतलब है कि जो मेंबर होंगे वो B से बिलोंग करेंगे, A से नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, X such that X belongs to B but not belongs to A। Okay, B difference A, the members belongs to B but not belongs to A। और ये इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि अगर किसी भी दो सेट्स की आप डिफरेंस कर रहे हो तो A डिफरेंस B नॉट इक्वल टू B डिफरेंस है। एक और इसकी डेफिनेशन है, लेकिन वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे बताओगे कि वो कैसे आप वेरीफाई करोगे। फर्स्ट सपोज मैं लिख रहा हूँ A डिफरेंस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये भी डेफिनेशन है ए डिफरेंस बी की, ये भी डेफिनेशन है ए डिफरेंस बी की। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दोज एलिमेंट्स व्हिच ओनली बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू बी। ये आप खुद करके चेक करना कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं है। तो ये आपने नोट करनी है, ए डिफरेंस बी की डेफिनेशन, बी डिफरेंस ए की डेफिनेशन, एंड देन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू दिस वन। नाउ व्हाट अबाउट बी डिफरेंस ए? बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू B intersection A complement। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सुगन टाइम दिया ठीक है, अच्छा आधी कलाक देरी घंटे हलो ठीक है। बट 5 मिनट न बल्कि तव्हां ईअं कयो 2 मिंटनि खां पोइ वरी लॉगिन थियो ऐं असां पहिरियां तव्हांजो 5 मिंटनि जो सेक्शन रखंदासीं, 10 मिंटनि जो क्वेश्चन्स जो, उन खां पोइ नया टॉपिक पढ़ाईंदासीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।